बिहार में 2016 से ही शराबबंदी का कानून लागू है, लेकिन जिनके कंधे पर इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है, गाहे बेगाहे वही इस कानून का धज्जी उड़ाते रहते हैं। 72 घंटे पहले वैशाली एसपी के द्वारा वैशाली थानेदार समेत 4 लोगों पर कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि वो थाने से बाहर शराब बेचने के लिए भेज रहे थे। लेकिन आज बक्सर एसपी ने भी ब्रह्मपुर थाने के 6 अधिकारियों समेत चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को जो 40 लाख रुपए से लदी कंटेनर शराब की जो जब्त की गई थी पुलिस के द्वारा, उसमें से कुछ शराब मालखाने में रखा गया था, लेकिन कुछ शराब को बाहर निकालने के लिए थाने के ही एक अलग रूम में रख दिया गया था। जिसके बाद बक्सर एसपी ने स्वयं जांच के मामले की और वहां पर शराब बरामद हुआ, जिसके बाद 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी भी 3 लोग पुलिस के पंजे से बाहर हैं, लेकिन कुल 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। बक्सर एसपी ने इस मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, लेकिन जैसे ही यह मामला तूल पकड़ा, जो थाना प्रभारी है बैजनाथ चौधरी ब्रह्मपुर थाने की, उन्होंने पूरे गेम को ही पलट दिया है। बैजनाथ चौधरी ने कहा कि आज से 15 दिन पहले ही हमने थाना में स्टेशन डायरी किया था कि डुमरांव के एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी जो एसडीपीओ हैं, वो हमें किसी न किसी शराब के कांड में फंसा सकते हैं और इस तरह का वो बार बार धमकी दे रहे हैं और एक वीडियो को लेकर के हवाला दे रहे हैं कि हम एक वीडियो रखे हुए हैं और तुमको फंसाएंगे, जिसको लेकर के बैजनाथ चौधरी ने अपने ही थाना में अपने ही एसडीपीओ के खिलाफ स्टेशन डायरी किया है। अब यह मामले को लेकर के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक तरफ एसपी ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दिया है, 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है कि थाने के, और जब मामला तुल पकड़ा तो बैजनाथ चौधरी भी सामने आया और उन्होंने फ़ोन करके मीडिया कर्मियों को बताया कि मैंने इस संदर्भ में पहले ही स्टेशन डायरी कर दिया था कि जो डुमरांव के डीएसपी हैं वो हमें किसी मामले में फंसा देंगे। अब यह मामला जब एसपी के सामने आया तो मामले की गंभीरता को देखते बक्सर एसपी ने खुद मामले की जांच करने की मीडिया को आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का हमें कोई जानकारी नहीं थी। ब्रह्मपुर थाना में जो हमारा एक्साइज एक्ट है उसका वायोलेशन हो रहा है और इसमें पुलिसकर्मी जो है थाना के पदाधिकारी शामिल हैं। इस जानकारी के बाद हमने पदाधिकारियों को वहाँ भेजा जांच करने के लिए। तो ये बात सामने आई कि कुछ दिनों पहले एक कंटेनर पकड़ाया था शराब से लदा हुआ। उस कंटेनर का कुछ शराब जो है निकाल के थाना में एक रूम में बंद करके रखा गया और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो तत्काल इसमें एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो भी इसमें दोषी लोग लग रहे थे पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई। सब कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की? ये प्राथमिकी 5 लोगों पे है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं, 2 चौकीदार हैं। सस्पेंड होने वाले की संख्या सर कितनी है? तत्काल 5 जो हैं जो शामिल जो जिनके विरुद्ध प्राथमिकी है वो 5 का निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक और सब इंस्पेक्टर है, उनका भी निलंबन किया गया। शराबबंदी बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वैशाली में पाया गया पुलिसकर्मी को इसके पाए गए और अब बक्सर में इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? इस तरह का वायोलेशन का जहाँ भी ये बात सामने आएगी तो वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये बिल्कुल गलत है, सही बात है। अच्छा, गलत तरीके से सेवन में क्या पिया जा रहा था या उसको बेचा जा रहा था? संभवतः वहाँ से ये चौकीदार के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। तो बात सामने सर आगे और लोगों पर भी कार्रवाई होगी क्या इसमें? आगे और लोगों पर कार्रवाई होगी क्या? अगर किन्हीं की संलिप्तता सामने आएगी तो कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी तत्काल इतने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया है तो हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है। सर एक मामला सभी नामजद गिरफ्तार भी होंगे? सूचना सभी नामजद गिरफ्तार भी होंगे? अभी तत्काल 2 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो सूचना मिला था सर बाहरी लोग दिए थे कि स्टाफ सूचना देने वाले का आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन शराबबंदी कानून के बाद जिस तरह से पुलिस आपस में ही चोर पुलिस का खेल खेल रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की नीयत पर सवाल उठा रहा है। और जिस तरह से बैजनाथ चौधरी का जो बयान है, उसके बाद हमने डुमरांव के एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी से भी बात की और उन्होंने कहा
कि मैं कोई प्लांट गेम नहीं किया था और मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं था, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूँ, जबकि बैजनाथ चौधरी बार बार इस मामले को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि यदि एसपी आकर के इस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह पूरी गेम के पीछे एसडीपीओ डुमरांव का हाथ है और जिसका साक्ष्य थाने के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हालांकि यह पूरा जो खेल है अब एसपी के पास है। इस मामले में 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, 5 लोगों पर एफआईआर हुआ है और 2 की गिरफ्तारी हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि जब एसपी स्वयं इस मामले की जांच करने पुनः ब्रह्मपुर थाने में पहुंचते और जब सीसीटीवी कैमरे खंगाला जाता है तो देखना होगा कि बैजनाथ चौधरी के दावे में कितना दम है। उमेश पांडे, दर्शन, बक्सर।